नमस्कार, जॉनटेक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजस्थान का जो RSSMB जेई का एग्ज़ाम, मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम हुआ है जेई का, उसकी सेकंड सिर्फ डिप्लोमा वाले की आंसर की का हम डिस्कशन करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो देखो, ब्रिटिश एकाधिकार 1869, ब्रिटिश एकाधिकार 1869, गांधी जी के जन्म के समय 1869 में ब्रिटिश एकाधिकार सांबर झील पे समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक लॉर्ड वेलेस्ली की जो संधि थी, सहायक संधि, देखो सहायक संधि हुई 1803 में, फिर उसके बाद में 1818 में संधियां हुई हैं। तो 1803 की संधि की बात कर रहा है। इसमें दो ही राज्यों ने संधि की थी, अलवर और भरतपुर में। भरतपुर ने पहले की थी, उसमें उस समय रणजीत सिंह थे। भरतपुर के समय भरतपुर के शासक रणजीत सिंह थे। ये सितंबर में की थी 1803, और बख्तावर सिंह ने नवंबर में की थी 1803 में। तो अलवर की पूछ रहा है ये, अलवर के शासक कौन थे? तो अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। तो यहाँ आंसर आपका 2 में सी होगा, बख्तावर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण है ये। राजस्थान संघ के मेवाड़ में के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो तीसरे चरण जिसमें मेवाड़ राज्य में इसमें मिला था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब चौथा चरण जयपुर जब मिला था, चौथे चरण में इनकी अध्यक्षता की थी। गाडगिल ने पहले और दूसरे में अध्यक्षता की थी, और तीसरे में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो यहां पे आपका राइट आंसर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे चरण की बात कर रहा है वो। जयपुर शहर का वास्तुकार 1727 जयसिंह द्वितीय जयपुर शहर बसाया गया, और उनके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर नगर भी है, इसी के नाम पर है जो विद्याधर नगर है। तो जयपुर के वास्तुकार हैं ये, जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। किस दुर्ग में जयबाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण, और ये रखी हुई है जयगढ़ में, जयबाण और जयगढ़। ठीक है, जयबाण तोप जयगढ़ में रखी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तोप बनाने का कारखाना भी है जयपुर के किलों। नक्की झील देवताओं द्वारा, परियों द्वारा, फरिश्तों द्वारा निर्मित झील, नाखूनों द्वारा निर्मित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, कई नामों से जाने जाते हैं, क्रेटर झील, नेचुरल झील। तो ये है माउंट आबू में, सिरोही, माउंट आबू। तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी, तो मीनाकारी ये मानसिंह प्रथम लेके आए थे, लाहौर से जयपुर लेके आए, और लाहौर में फारस से आई थी। ठीक है, फारस से लाहौर आई, और फारस से आई लाहौर, और लाहौर से मानसिंह प्रथम जयपुर में लेके आ गए। ठीक है, तो सातवें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, मानसिंह प्रथम। ये बोलियों से है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी मतलब जयपुर में जो बोली जाती है, जयपुर रियासत की बोली है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ क्षेत्र था, इसी के नाम पर ढूंढाड़ी कहा गया। तो यहाँ पे राजावाटी भी है इसकी, तोरावाटी सीकर साइड के क्षेत्र को, और नागरचोल, ये सब ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। यहाँ अहिरवाटी नहीं है, राठ क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी। बहरोड, बांसुर, मुंडावर, इस क्षेत्र में अहिरवाटी। कौन सा एक लोक चित्रकला, देखो यहाँ पे चित्रकला शब्द के साथ में लोक शब्द जोड़ दिया है। तो लोक चित्रकला जिसमें आम पब्लिक अपने, इसमें कोई मंझे हुए आर्टिस्ट या प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होते हैं, ये आम पब्लिक घरों में माँ बहनें, जो भी जिसको जितना आता है उसके हिसाब से ये किए जाते हैं। ये अपने भावों को व्यक्त करने की एक कला है, लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, इस टाइप के। तो लोक चित्रकला में देखो बनी ठनी है, ये प्रोफेशनल चित्रकला है। पथवारी भी है, राहगीरों के लिए गांव से बाहर स्थापित की जाती थी। फड़ चित्रकला भी है, सांझी भी है। ठीक है, लोक कलाएं हैं ये तीनों। यहां बनी ठनी लोक चित्रकला नहीं, हालांकि चित्रकला है लेकिन लोक चित्रकला नहीं है। तो यहां 9 का आंसर होगा सी।
नेक्स्ट देखते हैं, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बांधों और रंगों मतलब बंधेज की बात कर रहा है ये, बंधेज की। तो बंधेज के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, हालांकि जोधपुर भी है, कुछ बंधेज के लिए जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जयपुर बंधेज के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। तो 10वें का आंसर होगा हमारा या जयपुर ए। वालरा पद्धति, वालरा होती है स्थानांतरित कृषि, बीलों द्वारा की जाने वाली पेड़ों को काट काट के और जो खेती की जाती है उसको वालरा खेती कहा जाता है। जैसे इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, ट्रांसफर फार्मिंग। तो पर्यावरणीय अवनवन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की बात कर रहा है, पर्यावरण अवनयन का कारण है क्या, कौन सा है? तो भाई वालरा प्राकृतिक वनस्पति है या कृषि है? तो वालरा पद्धति जो कि पर्यावरण अवनयन का कारण है, क्या है एक? तो एग्रीकल्चर होगी, सॉरी ये नहीं आएगा इसका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 11वें का सही आंसर होगा एग्रीकल्चर, कृषि। वालरा भीलों के द्वारा की जाने वाली एक कृषि का टाइप है, चिमाता, धजिया इसी के नाम है। ठीक है। कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? राजस्थान के दक्षिण भाग से देखो विषुवत रेखा तो गुजरेगी नहीं, मकर रेखा बिल्कुल नहीं गुजरेगी, क्योंकि मकर रेखा तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, छींच गांव से। तो यहाँ 12वें का आंसर होगा हमारा कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिशलपुर बांध, बिशलपुर का जो डैम है उसी से जयपुर को सप्लाई होता है, अजमेर को पानी सप्लाई होता है। तो बिशलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है पेयजल के लिए। ठीक है, तो बिशलपुर बांध का यहाँ पे आंसर होगा बनास नदी। 14वां क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन सी नंबर की प्रणाली है? तो इससे पहले देखो, सबसे पहले कलकत्ता में मेट्रो आई, फिर दिल्ली के बाद में वैसे गुरुग्राम और दिल्ली वाली एक ही है, लेकिन स्टेट अलग होने से हम इसको अलग ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4 नंबर पे हम बंगलुरु, और 5वें पे आता है अपना मुंबई, और 6ठे पे जयपुर। तो 6 नंबर यहाँ पे हमारी 6 नंबर सही होगा 14वें क्वेश्चन में हमारा बी 6। 15वां, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये इंदिरा गांधी नहर की बात नहीं कर रहा है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। देखो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इंदिरा गांधी वाली नहीं, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिलों में है? तो राजस्थान के ये सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में है। तो यहाँ पे करौली है नहीं, सवाई माधोपुर है ओनली। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य मूव ऑन, इसका आदर्श वाक्य है मूव ऑन, मतलब चरेवेती चरेवेती, चलते रहो चलते रहो। ठीक है। 17, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई लूणी की, मिठड़ी, सूकड़ी, बांडी, ये सभी लूणी की सहायक नदियां हैं। 17 के बाद में आएगा आपका सी। 18, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्थान, ये अविकानगर टोंक, 2-3 बार रिपीट हो चुका आपके जेई के एग्जाम में सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बीकानेरी नरमा एवं वाल्वी। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बीकानेर में हम देखते हैं ये वैसे कपास की नस्ल है, तो यहाँ पे बीकानेर में कपास होती नहीं है, लेकिन नाम बीकानेरी नरमा और मालवी है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा कपास 19वें में। नेक्स्ट, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल? तो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 61% है। तो यहाँ 20वें में 61। राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती प्रभाव है? तो गुजरात के आसपास एरिया में ही गुजराती प्रभाव होगा। और यहाँ देखो मेवाती नहीं, अलवर में, ब्रज भरतपुर में, ढूंढाड़ी जयपुर में। तो हम वैसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में।
तो डूंगरपुर बांसवाड़ा गुजरात के सटे हुए जिले हैं, तो इसका प्रभाव वागड़ी पे ही होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट हिट ना करे, इनडायरेक्ट रूप से भी निकाले जा सकते हैं। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? तो ढोला मरवण की जो कहानी है इसके बारे में लिखी गई कवि कल्लोल की रचना है ये, ढोला मारूरा दूहा। बढ़ार भोजन ये विवाह के उस समय दिया जाता है, और विवाह के समय बढ़ार दिया जाता है। नेक्स्ट, सामेला भी विवाह के अवसर पे ही दिया जाता है, लेकिन सामेला वधु पक्ष द्वारा मतलब कन्या पक्ष द्वारा बारात को दिया जाने वाला भोजन है। बढ़ार ये एक तरह से मेल है, ठीक है, विवाह के समय। राजस्थान में गौरी देवी किस, ये गायिका है गौरी देवी, और ये मांड गायिका, जैसलमेर में है, मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है। मांड गायिका पंडवानी के लिए तीजनबाई प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ की है तीजनबाई, इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया है। तो गौरी देवी का मांड गायिका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बलबद विलास की रचना किसने की? तो बलबद विलास ये बूंदी के आशु कवि उसको कहते हैं जो बोलते समय ही रचना कर दे। तो बूंदी के आशु कवि सूर्यमल मिशन की रचना है बलबद विलास। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 2003 में बनी सुमित्रा सिंह 2003 में पहली महिला अध्यक्ष। हालांकि पहली डिप्टी सीएम की बात करें तो कमला बेनीवाल पहली डिप्टी सीएम। कौन डाबी में शहीद हुआ? डाबी कांड 1923, ठीक है, डाबड़ा कांड। इसमें नानक भील और देवा गुजर दो शहीद हुए थे, तो यहां आपका राइट आंसर होगा नानक भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी, सील डूंगरी, चाकसू और बाशोड़ा भी कहते हैं इसको। तो ये चैत में, होली के 8 दिन बाद में, कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना, होली के 8 दिन बाद में आता है, बाशोड़ा बोलते हैं। नए मूल की जलोढ़ मृदा ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, और नए मूल को कहते हैं खादर और बांगर, दो तरह की होती है, बांगर पुरानी, खादर नई जलोढ़। तो खादर के बारे में जानना कर रहा है, तो पूर्वी राजस्थान आपका आंसर सही होगा। अब पूर्वी राजस्थान के आप देखो कि पूर्वी राजस्थान ये नहीं पूछ रहा है, अलवर भी पूर्वी राजस्थान में पड़ता है, भरतपुर भी और जयपुर भी पूर्वी राजस्थान में पड़ता है, कोटा हाड़ौती के पठार में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पड़ता है। तो यहां आपका आंसर होगा कोटा। यहां पे कोटा में ब्लैक सोइल, काली मृदा, काली मिट्टी पाई जाती है। 29, सुमेलित करवा रहा है यहां पे परियोजना और नहरों को। तो देखो भाखड़ा नांगल ये है बिस्त दोआब में, पहले में सी, भाखड़ा नांगल बिस्त दोआब। बिस्त का मतलब होता है व्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया है उसको दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहा जाता है। तो ब्यास और सतलुज के बीच को बिस्त कहते हैं, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बिस्त दोआब। चंबल कोटा दीगोद में है ये, दीगोद नहर। और ब्यास सतलुज और इंदिरा गांधी में जयनारायण व्यास है ही। तो अब देख लो, मिलान कर लो, इसमें आंसर ए में आपके सारे आंसर मैच कर रहे हैं। पहले में सी, सेकंड में डी, थर्ड में ए और फोर्थ में बी। तो तीसरे का राइट आंसर होगा आपका ए। आभानेरी की चांद बावड़ी, आभानेरी बावड़ी की अवस्थिति ये दोशा में है आभानेरी, ठीक है। मरु विकास बोर्ड की स्थापना, ये क्वेश्चन गलत ऑप्शन दिया है इसमें। मरु विकास बोर्ड की स्थापना 2015 में वसुंधरा राजे के समय हुई थी, लेकिन ये अभी तक वैसे बना नहीं है। वसुंधरा राजे ने इसकी घोषणा की थी 2015 में, तो यहां पे कोई ऑप्शन है ही नहीं 2015, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले थे कल्याण सिंह, बीकानेर के कल्याण सिंह, ठीक है। राय सिंह इन्हीं के पुत्र थे, तो कल्याण सिंह यहां पे राइट आंसर होगा, कल्याण सिंह। 34वां क्वेश्चन, हर्ष माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो हर्ष माता मंदिर और चांद बावड़ी दौसा जिले में स्थित है, तो यहां 34 का राइट आंसर होगा
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? देखो यहां नहीं और हां में जरूर अच्छे से पढ़ लें, कईयों में नहीं पूछता है, कईयों में हां। तो कृषि जलवायु प्रदेश दिए हैं, एग्रो क्लाइमेट जोन वाला जो चैप्टर है वहां से उठाया ये क्वेश्चन। और ये दिया इसमें पढ़ते हैं बीकानेर जोधपुर, तो यहां गंगानगर दिया है, इसलिए ये भी सुमेलित नहीं है। सेकंड ए में पढ़ते हैं शेखावाटी के जिले सीकर झुंझुनू, यहाँ चूरू दिया गया है। हालांकि चूरू शेखावाटी में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन सीकर और झुंझुनू ही पढ़ते हैं सेकंड ए में, तो चूरू गलत है। थर्ड ए में जयपुर, दौसा, टोंक, तो यहाँ पे दौसा दिया हुआ है, इसलिए थर्ड ए राइट आंसर होगा आपका। और फोर्थ ए में ये निचले हिस्से में आपका भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, तो ये भी आप लोगों का गलत है, यहाँ करौली दिया हुआ है। तो यहाँ आपका राइट जो सुमेलित है सी, थर्ड ए दौसा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए किया गया था? प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974, इसके तहत ये जल प्रदूषण को रोकथाम के लिए इस मंडल का गठन किया गया था। तो यहां राइट आंसर होगा आपका जल। सेवण व लवण, लीलण है वैसे, सेवण, लवण, लीलण, धामण, करड़, अंजन, ये सभी घास की किस्में हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगी? जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, जोधपुर, शुष्क क्षेत्रों में मिलेंगी। तो यहां आएगा आपका राइट आंसर शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है। तो 37 में ए शुष्क क्षेत्र। यहां 38वें में जानना चाह रहा है कि कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है, तीनों स्टेट की होनी चाहिए। इसमें दो, देखो इंदिरा गांधी नहर है, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, हिमाचल ये इनकी संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी ये राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश की संयुक्त प्रोजेक्ट है ये एमपी का। माही बजाज ये राजस्थान और गुजरात 50-50, ये हमारा 55-45 का है। माही बजाज राजस्थान और गुजरात का, और नर्मदा ये राजस्थान, गुजरात और एमपी तीनों का है। तो यहां पे आपका राइट आंसर नर्मदा पे ही तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ, जिसपे हमारे प्रधानमंत्री कई बार जा चुके। वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है, उसका उद्घाटन करने के लिए कई बार गए हैं। तो ये करंट से भी जोड़ के देखो, ज्योग्राफी का लगता है लेकिन इसको करंट से रिलेट किया है, करंट में चर्चित रहा है नर्मदा नदी परियोजना, इसलिए इस सवाल को यहां पे रखा है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? तो मानसून राजस्थान में सामान्यतः लास्ट जून में आ जाता है और सितंबर तक सक्रिय रहता है, तो जून से सितंबर तक इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका, कौन सा कथन राजस्थान में गिर गाय की गोवंश के बारे में असत्य कथन? देखो यहाँ पे ये पूरा जल्दीबाजी में कभी भी आधा क्वेश्चन ना पढ़े, असत्य कथन जानना चाह रहा है कि हम इतना ही पढ़ के अगर देंगे तो पहला ही हम कर देंगे इसका उद्भव सौराष्ट्र, बिल्कुल सौराष्ट्र से है, ये गिर सौराष्ट्र से है। और गिर को अजमेरा और रेंडा भी कहा जाता है, तो इसे अजमेर और रेंडा के नाम, ठीक है, दो ये सही है। ये असत्य जानना चाह रहा है, बैल को दौड़ खेल में उपयोग में लाया जाता नहीं, गिर को बैल दौड़ में नहीं उपयोग में लाया जाता, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर आपका डी होगा। इस तरह से हमने ये मैकेनिकल डिप्लोमा वालों की आंसर की का डिस्कस किया। आप सभी का धन्यवाद।